हेलो, गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ हिमालयाज़ के बारे में। तो चलो चलते हैं, देखते हैं आगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट है हमने अरेंज करने हैं नॉर्थ नीचे से ऊपर से नीचे के लिए, नॉर्थ से साउथ के लिए। तो हम देखते हैं कुपवाड़ा, बारामूला, बडगाम, कुलगाम, यानी कि सीधा दिया 1 2 3 4। सबसे ऊपर कुपवाड़ा, फिर बारामूला है, फिर बडगाम है और कुलगाम है। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4। ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो इधर देखते हैं हम, ये रहा कुपवाड़ा, बारामूला रहा, ये बडगाम, ये कुलगाम। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, काराकोरम रेंज पास थ्रू हाउ मैनी कंट्री। जो काराकोरम रेंज है वो कितनी कंट्री से पास होता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो, 3 कंट्री से या 4 से या 5 से या 6। तो इसका राइट आंसर है वो 5 कंट्री से आता है। और 5 कंट्री कौन कौन सी है? तजाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया और चाइना। ये 5 कंट्री से काराकोरम रेंज पास होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये देखते हैं हम। ये देखो, तजाकिस्तान, नीचे अफ़गानिस्तान, तो ये पाकिस्तान, तो ये इंडिया और ये चाइना। ये 5 कंट्री से काराकोरम रेंज पास होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच माउंटेन इज़ द वर्ल्ड सेकंड हाइस्ट पीक ऑन द अर्थ इज़ लोकेटेड। यानी कि दुनिया की जो सेकंड हाइस्ट पीक है वो कौन से माउंटेन रेंज में है। तो क्या हो, काराकोरम में है या ग्रेट हिमालय में है या लेसर हिमालय में है या अरावली में है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए पार्ट, यानी कि काराकोरम रेंज में जो है। तो उसको हम, जो वर्ल्ड की सेकंड हाइस्ट पीक है तो वो काराकोरम रेंज में है। जो वर्ल्ड की हाइस्ट पीक है वो हिमालय में है। वो कहाँ पे? नेपाल में है। तो उसको कौन सी पीक है, उसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। और जो सेकंड वर्ल्ड हाइस्ट पीक है वो कौन सी है? K2 या फिर गॉडविन अस्टन भी बोलते हैं हम इसको। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये रही हमारी K2, यानी कि दुनिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो कहाँ पे है? ये है काराकोरम रेंज में है। तो इसकी टोटल हाइट कितनी है? वो है 8611 मीटर। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, सचिन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। जो सचिन ग्लेशियर है वो किस माउंटेन रेंज में लोकेटेड है? क्या हो, काराकोरम में है या ग्रेट हिमालय में है या लेसर हिमालय में है या फिर शिवालिक में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, यानी कि काराकोरम रेंज में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इधर देखते हैं। ये रहा हमारा सचिन ग्लेशियर, तो ये रही हमारी काराकोरम रेंज। तो अच्छा, ये हमारा POK, ये है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइज बाई कश्मीर। यानी कि इस पे इंडिया क्लेम करता है, लेकिन जो ऑक्युपाइज पाकिस्तान ने किया हुआ है। तो ये है हमारा स्काई चिन्ह, यानी कि इंडिया इसको क्लेम करता है, लेकिन चाइना ने इसको ऑक्युपाइज करके रखा है। तो यह है सक्षम वैली। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, जस्कर रेंज सेपरेट हिमाचल प्रदेश फ्रॉम। यानी कि जस्कर रेंज है, मान लो कि ये जस्कर रेंज है, ये नीचे हिमाचल है। तो इसके ऊपर कौन सी रेंज से, मतलब किससे जस्कर रेंज हिमाचल को सेपरेट करती है? क्या वो तिब्बत है, नेपाल है, पीर पंजाल है या शिवालिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, यानी कि तिब्बत से। यानी कि ऊपर तिब्बत है, ये जस्कर रेंज है और ये हिमाचल है। तो इसका ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो इधर देखते हैं हम, ये रहा हमारा हिमाचल, तो ये हमारी जस्कर रेंज रही, तो ये ऊपर हमारा तिब्बत रहा। तो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6,
जो ईस्टर्न पार्ट है या ईस्टर्न पार्ट जो है ज़ंस्कार रेंज का जो ईस्टर्न पार्ट है, तो उस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं? क्या पीर पंजाल बोलते हैं, श्रीनगर बोलते हैं, या रूपशू बोलते हैं, या लद्दाख बोलते हैं? जो इसका राइट आंसर है वो सी पार्ट है, यानी कि रूपशू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, केमिट पीक इज़ द हाइस्ट पॉइंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज, यानी कि जो केमिट पीक है कौन सी रेंज की हाईएस्ट पीक है? क्या वो पीर पंजाल की हाईएस्ट पीक है, लेसर हिमालय की है, या फिर ज़ंस्कार की है, या फिर लद्दाख की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ज़ंस्कार रेंज की हाईएस्ट पीक है केमिट पीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं हमारी, ये रही हमारी ज़ंस्कार रेंज, तो इसकी हाईएस्ट पीक है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लद्दाख इज़ लोकेटेड इन विच टू माउंटेन रेंज, यानी कि मान लो ये लद्दाख है, कौन सी ऐसी 2 माउंटेन रेंज है जो इसके नीचे और ऊपर है, यानी कि इनके बीच में लद्दाख है? क्या हो कुनलुन और काराकोरम है, क्या हो काराकोरम और पीर पंजाल है, क्या हो ज़ंस्कार और पीर पंजाल है, या फिर काराकोरम और ज़ंस्कार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट, यानी कि ये हमारी काराकोरम रेंज आ गई और ये हमारी ज़ंस्कार रेंज आ गई और बीच में लद्दाख है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी पार्ट है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, थोड़ा इधर देखते हैं हम। ये कुनलुन जो है कि ये चाइना में है, तो ये हमारी काराकोरम रेंज आ गई, ये लद्दाख रेंज आ गई और ये ज़ंस्कार रेंज आ गई। ऊपर काराकोरम, नीचे ज़ंस्कार रेंज। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग, यानी कि हमने मैच करना है। लद्दाख मतलब ये हमारी प्लेसेस देंगे हैं और ये हमारी पासेस देंगे कि कौन सी जगह कौन सा पासेस है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट या कौन सी एरिया में कौन सा पासेस है। तो जैसे लद्दाख है, लद्दाख में कौन सा है? तो लद्दाख ए है, तो लद्दाख में देखा जाए तो चांगला पास है। जम्मू कश्मीर बी, तो इसका जो है जम्मू कश्मीर में बनिहाल पास है, 4 है। तो सी जो है उत्तराखंड में कौन सा पास है? उत्तराखंड में देखा जाए तो लिपू लेक है, यानी कि सी का 3। तो नेक्स्ट डी में काराकोरम में कौन सा है? 1 है, यानी कि 2 4 3 1। तो इधर दिया नहीं गया है, तो इसका राइट आंसर जो है 2 4 3 1। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग हिमालय माउंटेन पास फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ऊपर से नीचे के लिए हमने अरेंज करने हैं। तो टॉप कौन सा है, उसके नीचे कौन सा, उसके नीचे कौन सा, उसके नीचे कौन सा? खुदुंगला पास ये हमारा लद्दाख में है। जोजिला पास ये लद्दाख और श्रीनगर लद्दाख को कनेक्ट करता है। पीर पंजाल पास ये पुंछ कश्मीर वैली को पुंछ और राजौरी से कनेक्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है 1 2 3, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो देखते हैं हम, ये हमारा रहा खुरदुंगला पास, उससे नीचे जोजिला पास और उससे नीचे पीर पंजाल पास। तो ये बाकी पासेस हैं इनको भी नज़र मारनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग हिमालय माउंटेन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि नीचे से ऊपर के लिए अरेंज करने हैं। तो क्या शिवालिक, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय? तो देखा जाए तो जो शिवालिक है सबसे नीचे है और उसके ऊपर जो है लेसर हिमालय, जिसको हम हिमाचल भी बोलते हैं, और उसके ऊपर है ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साउथ से नॉर्थ, यानी कि ऊपर के अरेंज करने हैं। तो 1 3 2, तो इसका राइट आंसर है 1 3 2, 1 3 2, डी पार्ट इसका राइट आंसर है। यानी कि सबसे नीचे आ गया शिवालिक आ गया, उसके बाद लेसर हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं उधर। तो ये हमारी शिवालिक रही, ये हमारी लेसर हिमालय और ये ग्रेटर हिमालय। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालय इज़, तो मिडिल हिमालय है, यानी कि ऊपर आगे ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। जो मिडिल हिमालय है इसकी लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है?
क्या हो, कांगड़ा है, धौलाधार है, काराकोरम है या पीर पंजाल है। जो कांगड़ा है ये हिमाचल में पड़ता है, धौलाधार है ये भी मिडल हिमालय की रेंज है लेकिन लॉन्गेस्ट ये नहीं है। काराकोरम जो है ये ट्रांस हिमालय है और पीर पंजाल है ये मिडल हिमालय की लॉन्गेस्ट रेंज है। धौलाधार भी मिडल हिमालय की रेंज है लेकिन ये लॉन्गेस्ट नहीं है और पीर पंजाल लॉन्गेस्ट है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच पास कॉल्ड पीर की गली। कौन सा पास है जिसको हम बोलते हैं पीर की गली। बनिहाल पास है, जोजिला पास है, खरदुंगला पास है या फिर पीर पंजाल पास है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी पार्ट है, पीर पंजाल पास। जो पीर पंजाल पास है ये कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है पुंछ रजौरी के साथ। तो जो नेक्स्ट है बनिहाल पास है ये जम्मू डिवीज़न को श्रीनगर कश्मीर वैली के साथ कनेक्ट करता है। जोजिला पास जो है ये श्रीनगर को लेक साथ कनेक्ट करता है और जो खुरदुंगला है ये लद्दाख में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखते हैं हम, ये हमारा रहा पीर पंजाल रेंज। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ बिलोंग फ्रॉम पीर पंजाल रेंज। यानी कि इसमें कौन कौन सी प्लेसेस है जो पीर पंजाल रेंज में है। श्रीनगर है, कुलगाम है, शोपियां या डलहौसी। तो इसका जो राइट आंसर है श्रीनगर भी है, कुलगाम भी है और शोपियां भी है। तो जो डलहौसी है ये धौलाधार रेंज में आती है। तो इसका जो राइट आंसर है 1, 2, 3 यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये देखते हैं हम पीर पंजाल। हमने अच्छे से देखना पीर पंजाल में कौन कौन सा एरिया पीर पंजाल में आता है। तो ये जैसे आ गया पहलगाम आ गया, ये पीर पंजाल में आता है। सोनामर्ग, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, श्रीनगर, बांडीपुरा, गुलमर्ग, बारामूला, सोपुर, कुपवाड़ा, ये सब आती है पीर पंजाल रेंज में आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन माउंटेन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हम नॉर्थ से ऊपर से नीचे के लिए अरेंज करनी है। तो अगर देखा जाए तो शिवालिक रेंज, पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज। अब उनमें देखना टॉप कौन सी है, उसके नीचे। तो देखा जाए शिवालिक सबसे नीचे है, उसके बाद है धौलाधार, उसके बाद है और उसके बाद आगे पीर पंजाल रेंज। तो इसका राइट आंसर आता है नॉर्थ टू साउथ करना है। तो 2, इसका आंसर आ गया 2, यानी कि पीर पंजाल टॉप है, उसके बाद धौलाधार है, तो उसके बाद शिवालिक है। इसका आंसर 2, 3, 1, 2, 3, 1 सी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इधर देखते हैं हम, ये आ गई पीर पंजाल रेंज, उसके नीचे धौलाधार रेंज, उसके नीचे शिवालिक रेंज। तो ऊपर आ गई जंस्कार, उसके ऊपर लद्दाख है, उसके ऊपर काराकोरम है, तो उसके नीचे शिवालिक के नीचे आउटर हिमालय यानी कि प्लेन्स हैं। तो नेक्स्ट है आउटर हिमालय शिवालिक को बोलते हैं, लेकिन जो शिवालिक के नीचे आ गए वो प्लेन्स आते हैं इनके। तो नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज़ लोकेटेड वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड। मतलब कौन सा ग्लेशियर है जहाँ पे LOC एंड होता है, वहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है। तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा है, बल्टोरो ग्लेशियर है, हिस्पुर ग्लेशियर है, रोंगबुक ग्लेशियर है या सचिन ग्लेशियर है। जो इसका राइट आंसर है वो है डी पार्ट, इसका राइट आंसर है बल्टोरो ग्लेशियर है। ये गिलगिस्तान यानी कि काराकोरम रेंज में, गिलगिस्तान में नहीं है, गिलगिस्तान में ये वाला है। तो ये काराकोरम बुल्टोरो ग्लेशियर जो काराकोरम रेंज में है, तो हिस्पुर ग्लेशियर जो है ये भी काराकोरम रेंज में है, तो गिलगिस्तान में काराकोरम रेंज में आता है। और रोंगबुक ग्लेशियर है ये हिमालय में आता है। तो सचिन ग्लेशियर है ये ग्लेशियर काराकोरम रेंज में आता है, और ये वही ग्लेशियर है जहाँ पे LOC है, यानी कि आगे PO के आगे गिलगिस्तान वगैरह एरिया और ये लद्दाख वगैरह आ गया है, तो यहाँ सेंटर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिमू ग्लेशियर इज़ लोकेटेड एट। रिमू ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, क्या कश्मीर में है, लेह में है, हिमाचल में है या उत्तराखंड में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेह में है। तो इसके बारे में देखते हैं, ये हमारा रहा रिमू ग्लेशियर। तो इसको अच्छे से देखते हैं,
तो ये रहा हमारा लद्दाख, ये करगिल रहा, ये लद्दाख एरिया है। तो ये लेह लद्दाख में है, लेह लद्दाख हमारा रिमू ग्लेशियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग यानी कि नीचे हमने मैच करने हैं। तो मैच द फॉलोइंग सचिन ग्लेशियर, रिमू ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और जिमू ग्लेशियर। अब सचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, तो ये है ए का काराकोरम रेंज 2 में आएगा। तो रिमू ग्लेशियर आएगा लेह लद्दाख में, बी आएगा ए में 1 में, और गंगोत्री ग्लेशियर है C3 उत्तराखंड में, और जिमू ग्लेशियर है सिक्किम में, डी आएगा 4। यानी कि इसका राइट आंसर है 2134 डी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज द फॉलोइंग ग्लेशियर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ऊपर से नीचे के लिए हमने अरेंज करने हैं। हिस्पुर ग्लेशियर, बल्टोरो ग्लेशियर, बांडीपुरा ग्लेशियर। तो सबसे टॉप देखा जाए तो हिस्पुर ग्लेशियर है, ये काराकोरम रेंज में है। बल्टोरो ग्लेशियर ये भी काराकोरम रेंज में है, और बांडीपुरा ग्लेशियर ये पीर पंजाब रेंज में है। तो इसका राइट आंसर है 1 2 3, यानी कि ऊपर से नीचे के लिए हमें रेंज करनी। टॉप पे हिस्पुर ग्लेशियर है, उसके नीचे है बल्टोरो ग्लेशियर है, उसके नीचे बांडीपुरा ग्लेशियर है। तो इसका राइट आंसर है ये बात। तो नेक्स्ट है जो ये देखते हैं हम कुछ ग्लेशियर, इनको अच्छे से हमें याद कर देना है। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर के लिए हमें दोनों साइड से याद होना चाहिए। तो ये आ गया हमारा बांडीपुरा ग्लेशियर, हिस्पुरा ग्लेशियर और बल्टोरो ग्लेशियर। तो व्हाट इज़ नॉन एज ए बैकबोन ऑफ हिमालय, हिमालय की बैकबोन किसको हिमालय की बैकबोन, कौन सी हिमालय की बैकबोन है, किसको हिमालय की बैकबोन के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसे रेंज है जो इसको हिमालय की बैकबोन बोलते हैं? क्या वो हिमाचल है, पीर पंजाल है, शिवालिक है या हिमाद्री है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाद्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पंजाब ऑब्लिक कश्मीर हिमालय लोकेटेड बिटवीन विच 2 रिवर, यानी कि जो पंजाब या कश्मीर हिमालय है वो कौन से 2 रिवर के बीच में लोकेटेड है? जैसे मतलब ये एक रिवर आ गया, ये रिवर आ गया, तो बीच में कौन सा इस मतलब ये और ये इन रिवर का नाम क्या है? तो क्या झेलम और सतलुज है, क्या चिनाब और सतलुज है, क्या इंदुस और रवि है, क्या इंदुस और सतलुज है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट, इंदुस और सतलुज के बीच में हमारा पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय जो बोलो ये इनके दोनों के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, कुमाऊं हिमालय लोकेटेड बिटवीन विच 2 रिवर, तो जो कुमाऊं हिमालय है वो झेलम काली रिवर के बीच में है, या रवि रिवर के बीच में, रवि और काली के बीच में है, या फिर इंदुस और रवि के बीच में है, या फिर सतलुज और काली के बीच में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सतलुज और काली रिवर के बीच में है। तो मान लो कि हम ये आ गया पंजाब हिमालय, ये आ गया कुमाऊं हिमालय, ये आ गया नेपाल हिमालय, और ये आ गया सिक्किम हिमालय। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और सिक्किम हिमालय। तो अब आगे देखते हैं थोड़ा। तो ये रहा हमारा पंजाब हिमालय किसके बीच में? इंदुस और सतलुज के बीच में है। और ये कुमाऊं हिमालय किसके बीच में है? सतलुज और काली के बीच में है, काली रिवर के बीच में। और नेपाल हिमालय जो है वो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में है। और इसके बाद जो असम हिमालय है लास्ट, वो किसके बीच में है? तीस्ता और दिहंग रिवर के बीच में है। तो इनको हमें अच्छे से देखना है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द्वाब, द्वाब क्या होता है? दो आप यानी कि पर्शियन वर्ड है, दो का मतलब होता है दो, मतलब टू, दो का मतलब होता है टू, और आप का मतलब होता है वाटर। तो अब जब द्वाब का मतलब दो का मतलब होता है टू, और आप का मतलब होता है वाटर। तो उसका देखेंगे लैंड बिटवीन टू माउंटेन पासिस, लैंड बिटवीन टू माउंटेन पासिस नहीं, लैंड बिटवीन टू माउंटेन नहीं, लैंड बिटवीन टू पासिस नहीं, लैंड बिटवीन टू रिवर हाँ,
यानी कि एक रिवर ये आ गया, ये एक रिवर ये आ गया, इन रिवर के बीच में जो लैंड होगा उसको हम बोलते हैं दोआब, यानी कि फर्टाइल लैंड होता है। तो ये जो दोआब होता है एक फर्टाइल लैंड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है छज दोआब। एक छज दोआब है तो ये किसके बीच में है, कौन कौन से रिवर के बीच में है? सिंध और झेलम के बीच में है, चनाब और रवि के बीच में है, झेलम और चनाब के बीच में है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी पार्ट है, चनाब और झेलम और चनाब के बीच में है। तो थोड़े हम नेक्स्ट भी दोआब डिस्कस कर लेते हैं, तो अच्छे से इनको देख लेते हैं। जो सिंध सागर दोआब है वो है सिंध और झेलम के बीच में है, जो JECH और छज और JECH, इसको छज बोलते है जी, छज और JECH, ये क्या बोलते JECH, ये किसके बीच में है? ये है झेलम और चनाब के बीच में है। तो नेक्स्ट जो है रिचना जो दोआब है ये किसके बीच में है? ये है चनाब और रवि के बीच में है। तो नेक्स्ट जो है बारी दोआब, ये किसके बीच में है? ये है रवि और ब्यास के बीच में है। नेक्स्ट जो है ये है बीस्ट किसके बीच में है? बीस्ट जो ब्यास और सतलुज के बीच में है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो शियोक रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर, जो शियोक रिवर है वो कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है? तो क्या रिमू ग्लेशियर है, जिमू ग्लेशियर है, सचिन ग्लेशियर है, बाइफो ग्लेशियर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिमू ग्लेशियर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसके आगे हम कल लाते हैं हिमालय। अभी हम हिमालय के रिलेटेड बहुत सारे MCQ लाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।